पांडवों को 12 साल वनवास जाने से पहले अकेले अर्जुन जी को 2.5 साल के लिए वनवास जाना पड़ा था। उनको ये 2.5 साल वनवास क्यों जाना पड़ा, उसके बारे में आज जानेंगे। धर्म गंगा चैनल के सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय माता दी। मित्रों, वीडियो पूरा देखें और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत कीमती है। चलो चलते हैं वीडियो की ओर। 5 पांडव सती द्रौपदी के साथ विवाह करके आए। तब ऋषि वेदव्यास ने एक नियम बनाया था कि साल के 360 दिन में द्रौपदी हर पांडव के साथ 72 दिन रहेगी। उन 72 दिनों में द्रौपदी जिस पांडव के साथ रहती होगी उसके घर में अन्य पांडव नहीं जा सकता। अगर जाएगा तो उसे 2.5 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा। सब पांडव ने उस नियम को मान्य रखा था। अब अर्जुन जी ने उस नियम को क्यों तोड़ा, उसके बारे में विस्तृत जानेंगे। दुर्योधन को सती द्रौपदी ना मिलने पर वो बहुत गुस्साया था। उसने मामा शकुनी को बुलाकर कहा कि मामा, द्रौपदी तो मुझे मिली नहीं, लेकिन मेरे दुश्मन उसे ले गए। ये सब आनंद कर रहे हैं। मामा, उनको किसी भी तरह हैरान करके मैं उनका आनंद भंग करना चाहता हूँ। शकुनी ने कहा कि भांजा, आज रात हम सब इंद्रप्रस्थ जाएंगे और किसी को भी पता न चले। इस तरह इंद्रप्रस्थ के चारों ओर आग लगा देंगे। उनका सारा नगर जलकर राख हो जाएगा। शाम होते ही दुर्योधन, शकुनी, दुशासन और जयद्रथ सब मिलकर इंद्रप्रस्थ पहुँचे। चारों ने मिलके नगर की चारों ओर आग लगा दी। नगर की चारों ओर की वनराई बढ़ बढ़ जलने लगी और आग नगर की ओर बढ़ने लगी। आग को देखकर नगर के सारे लोग भयभीत होकर बचाओ बचाओ की चीखें पाड़ने लगे। माता कुंती और अर्जुन भी नींद से जाग उठे। उन्होंने देखा तो चारों ओर आग ने रौद्र रूप ले लिया था। माता कुंती ने अर्जुन जी को कहा कि बेटा, तुम जल्द उस आग को बुझाओ और अपने लोगों को बचा लो। अर्जुन ने कहा कि माता, मेरे धनुष बाण भीम भैया के घर में है और उस वक्त द्रौपदी भीम भैया के साथ है। भगवान वेदव्यास के नियम अनुसार मैं उनके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। अगर उनके घर में जाऊंगा तो मुझे 2.5 साल वनवास जाना पड़ेगा। कुंता जी ने कहा कि बेटा, तुम उल्टे पांव उसके घर में जाओ। उल्टा होकर जाने से तुम उनको देख नहीं पाओगे और तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। कुंता जी के कहने पर अर्जुन जी उल्टे पांव जाकर अपने धनुष बाण ले आए और मेघास्त्र बाण छोड़कर बारिश बरसाई। धोधमार बारिश बरसने से सारी आग बुझ गई और लोगों को राहत मिली। सुबह में जब भीम अपने घर से बाहर आया तो कुंता जी ने कहा कि बेटा भीम, इतना कुछ होने के बाद भी तू सोता रहा। अगर अर्जुन आग नहीं बुझाता तो सारा नगर जलकर राख हो जाता। भीम ने कहा कि अर्जुन ने आग कैसे बुझाई? कुंता जी बोले कि उसने बाण छोड़कर बारिश बरसाई। भीम ने कहा कि उसके धनुष बाण तो मेरे घर में थे, तो कैसे ले आया? कुंता जी ने कहा कि वो उल्टे पांव तेरे घर में आकर अपने आयुध ले आया था। भीम ने कहा कि माते, उल्टे पांव जाओ या सीधे पांव, नियम तो नियम होता है। अर्जुन जी ने कहा कि भैया, ये बात भी सच है। ये तो भगवान वेदव्यास की आज्ञा का उल्लंघन हुआ। युधिष्ठिर ने कहा कि माते, ये तो धर्म संकट आया, अब क्या करेंगे? अर्जुन जी ने कहा कि आप सब चिंता मत करो, भगवान वेदव्यास की आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं होगा। मैं 2.5 साल वनवास जाने के लिए तैयार हूँ। और अर्जुन जी वनवास जाने निकल पड़े। सबने उदास चेहरे अर्जुन जी को विदाई दी। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दर्शक मित्रों को जय श्री कृष्ण, जय माता जी।